आप सभी लोगों का दूरदर्शन गैंगटॉक में स्वागत है और मैं नीरज कुमार पांडे उप निदेशक इंजीनियरिंग और केंद्र प्रमुख दूरदर्शन केंद्र गैंगटॉक। और इस आप लोगों को हमने स्वागत किया है, आज आमंत्रित किया है कि आज हमारा टावर जो है 100 मीटर का आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये झुक गया है। इसका निर्माण 1991 में कंप्लीट हुआ था और तभी से ये दूरदर्शन की 2 सेवाएं डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल इस पे चल रही थीं। उसके बाद इसमें एसआईबी ने भी अपना रिपीटर एंटीना लगाया और बीएसएनएल ने भी अपना बीटीएस टावर इसके ऊपर स्थापित किया था और इसमें एफएम के भी 3 सर्विसेज चल रही थीं और धीरे धीरे इसका झुकाव बढ़ रहा था। तपाईं हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज पावर्ड बाइ सिक्किम्स लार्जेस्ट क्यासिनो बिग बुल क्यासिनो। झुकाव तो शुरू से ही 91 से ही लगभग कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो गया था और इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन विंग है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का, ये लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे और अभी जब लगने लगा कि कुछ ज़्यादा इसका झुकाव हो गया है, 4.5 मीटर के करीब हो गया, झुक गया है, तो फिर इसके लिए स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस SCRC चेन्नई, GSI शिलोंग और माइंस एंड जियोलॉजी गैंगटॉक को आमंत्रित किया गया और उन्होंने स्टडी किया और इन्होंने SCRC चेन्नई ने फाइनल रिपोर्ट दी कि ये अब अलार्मिंग पोजीशन में है और इसका गिराया जाना ही ठीक होगा। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने एक मीटिंग की अक्टूबर में चीफ सेक्रेटरी के साथ और स्टेट अथॉरिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि इसको कैसे डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और DC सभी लोग थे, तो इसको आपातकाल में कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, मान लिया भूकंप आ जाए या गिर जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सबने स्टेट अथॉरिटीज़ ने भी तैयारी कर रखी है। और फिलहाल तो ये निर्णय हुआ है कि इसका जो 44 मीटर ऊपर का स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर, वो जनवरी 24 तक गिरा दिया जाएगा, उसका टेंडर हो चुका है और ये उसके बाद रिमेनिंग RCC स्ट्रक्चर जून 24 तक गिरा दिया जाएगा। इसके लिए CBRI रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और विशेष विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों से संपर्क किया गया है कि इसको किस विधि से गिराया जाएगा, क्योंकि इसका डेब्रिस भी बहुत होगा और इसके स्प्लिंटर्स भी निकल सकते हैं, तो किसी को कोई नुकसान ना हो और तो उसके लिए अच्छे तरह से इसको गिराया जाएगा। तो गिराने के लिए पूरी व्यवस्था करके उचित तरीके से ही गिराया जाएगा। तो जो और इसके बाद तब तक वर्तमान में हमारी अंतरिम व्यवस्था की गई है, FM बिल्डिंग के ऊपर सारी सर्विसेज शिफ्ट कर दी गई हैं टेम्परेरी एंटीनाज लगा के और जून 24 तक ये स्टील स्ट्रक्चर नया बना दिया जाएगा 50 मीटर साइज का, तो सारी सर्विसेज फिर इस पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसमें हमारे दूरदर्शन की 2 सर्विसेज चल रही हैं, DD न्यूज़ और DD नेशनल, और शाम को उसमें रीजनल सर्विस भी चलती है DD नेशनल वाले चैनल पर ही। और FM के 3 हैं, रेड FM और रेडियो मिर्ची और आकाशवाणी FM और SIB का रिपीटर स्टेशन और BSNL। तो इंटरिम स्टेशन अरेंजमेंट में BSNL ने नहीं शिफ्ट किया है, बाकी सब ने शिफ्ट कर लिया है। तो BSNL अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो जब परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा 50 मीटर का तो उसमें ये लोग शिफ्ट करेंगे। हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत रह गया होगा, लेकिन इसका विशेष रूप से ये फॉल्ट लाइन के ऊपर बाई चांस उस समय शायद स्टडी नहीं किया गया। ये टेक्टोनिक प्लेट की फॉल्ट लाइन इसी के नीचे से गुजरती है, तो 2 प्लेटें इसी के ऊपर हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से होता है, तो इसलिए भी है। और दूसरा ये सिंकिंग जोन भी है, यहाँ का लैंड जो है स्लाइडिंग है, कोर्स सैंड टाइप का है, तो ये पानी एब्जॉर्ब करके और खिसक जाती है। तो एक साइड में ये ज़्यादा खिसकती है, एक साइड में कुछ रॉक टाइप की है, तो उधर नहीं खिसक रही है, इसलिए भी ये लगभग गिर रहा है। यो हो SG न्यूज।